हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं ब्लड रिलेशन का, यानी कि रक्त संबंध का टाइप 3। और इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है हमने लिख दिया, जैसे कि a गुना बी का अर्थ है कि ये जो a है वो b का भाई है। a माइनस बी का अर्थ है a जो है b की पुत्री है। a डिवाइडेड बाई b यानी कि a भागित b का अर्थ है a b की पत्नी है। a धन b का अर्थ है a b का पुत्र है। तो इसके हिसाब से हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा अभिव्यक्ति p प्लस क्यू माइनस आर, फिर उसके बाद है डिवाइडेड बाय t यानी कि p धन q ऋण r भागित t में t का p से क्या संबंध है। हमको ये निकालना है कि t का p से संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ p से, और इसको देख के ही हम लिखते जाएंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ p और q, जहाँ पे p धन q है यानी कि a b का पुत्र है, तो मैं लिखूँगा p q का पुत्र है। p जो है पुत्र है q का। उसके बाद मैं लिखूँगा p q के बाद है r, और q से r के बीच में है माइनस, यानी कि a b की पुत्री है, यानी कि ये जो q है वो r की पुत्री है। उसके बाद आते हैं हम t पे, जहाँ पे t डिवाइडेड r डिवाइडेड बाई t है, यानी कि r से डिवाइड किया, r को डिवाइड करना है t से, ऐसा। फिर उसके बाद है यहाँ पे जैसे कि a भागित b का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी कि r जो है पत्नी है t की। यानी कि ये इसका हो गया पति, और इसकी पत्नी की पुत्री की पुत्री। तो t का p से संबंध क्या है, हम लेके चलेंगे t का p तक और देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन। तो यहाँ पे हमारा रहेगा ये पति के उसके पत्नी की पुत्री का पुत्र है, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है पी एस की बहन है। जहाँ पे हमको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, हमने पहले ही यहाँ पे टिक लगा दी है कोई नहीं, और यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से टाइप्स में हमको कौन कौन सा रिलेशन लेना है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहले ऑप्शन को ही एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पी क्यू यानी कि p प्लस क्यू यानी कि p q का पुत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा p जो है वो q का पुत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद है q भागित r मतलब p q की पत्नी है, तो यहाँ पे q पत्नी हो जाएगा r का, अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद है r माइनस s, तो r माइनस s यानी कि p q की पुत्री है, यानी कि ये जो r है वो s की पुत्री है। तो इन कंडीशन को देखते हुए हम किसी भी तरीके से नहीं बता सकते कि पी एस की बहन हो सकती है। साथ ही हम तीनों ऑप्शंस को भी आप ट्राई कर सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर जो है वो कोई नहीं पे मिलेगा। ये चारों ऑप्शंस किसी भी रिलेशन में पी एस की बहन का जो रिलेशन है उसको नहीं बताता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि अभिव्यक्ति s गुना r धन q भागित p में p का s से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है पिता, ऑप्शन नंबर बी है ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर सी है पुत्र, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रैंडफादर। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको दे दिया गया है p गुना q, p q का भाई है, ऐसा हमने इस कंडीशन को लिख दिया है जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 पे था। सेम कंडीशन पे ही बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे s r q और p को। तो s और r के बीच में है गुना, तो यहाँ पे गुना में देखते हैं p q का भाई है, यानी कि s जो है r का भाई है। फिर उसके बाद r और q के बीच धन है, r और q के बीच धन है मतलब p q, यानी कि p q का पुत्र है, यानी कि ये जो r जो है पुत्र है q का। q से p के बीच संबंध देखते हैं तो q भागित p
तो Q भागित P में हमारे पास है ये वाला, जहाँ पे P Q की पत्नी यानी कि Q P का पत्नी हो जाएगा। उसके बाद हमको संबंध बताना है, यानी कि ये हो जाएगा पति, और हमको लेके चलना है P और S के बीच संबंध क्या होगा। तो क्वेश्चन था P का S के साथ संबंध क्या होगा, तो P जो है S का होगा पिता, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, F माइनस आर प्लस एच भागित T में F का T से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी पुत्र, ऑप्शन नंबर डी पुत्री, और ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, जहाँ पे कंडीशन हमने दे दिया है। अब हम लिख लेते हैं F और T के बीच संबंध दिखाना है, तो F लिखेंगे, R को लिख लेंगे, H को लिख लेंगे और T को लिख लेंगे। सिंपल एक लाइन का काम है। फिर हम देखेंगे F और R के बीच क्या संबंध है, तो F माइनस R है, यानी कि A B का पति है, यानी कि जो F है वो R का पति हो जाएगा, ये हो जाएगा पति, यानी कि ये हो गया पत्नी। फिर उसके बाद देखना है कि R और H के बीच क्या है, धन है, यानी कि A B की बहन है, यानी कि R जो है H की बहन है, बहन हो जाएगा। H और T के बीच क्या संबंध है, तो H और डिवाइडेड बाई T, यानी कि ये जो H है वो T की क्या है, पुत्री है। तो ये हो जाएगा इसका पिता और उसकी पुत्री की बहन का पति, क्योंकि हमको F का T से संबंध बताना है, यानी कि F T का रिश्ते में लगता क्या है। तो हमारे पास है 4 ऑप्शन यहाँ पे, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, डॉटर इन लॉ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर, सन इन लॉ। ये हो जाएगा आंसर हमारा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिव्यक्ति n प्लस क्यू माइनस पी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे हमको एक सिंबल लगाना है। क्यू में यह सिद्ध करने के लिए कि क्यू एन की माता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हमको सिद्ध करना है कि क्यू जो है वो एन की माता है। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं कि रिश्ता क्या क्या फिलहाल बना हुआ है। यहाँ पे एक चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले तो एन प्लस क्यू, यानी कि यहाँ पे ए बी की पुत्री है, यानी कि एन जो है पुत्री है क्यू का। फिर उसके बाद क्यू और पी के भी संबंध है, क्यू माइनस पी, यानी कि ए बी, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि ये पिता है पी का। तो ये हो गया n प्लस क्यू, यानी कि n क्यू की पुत्री है। फिर क्यू पी, क्यू माइनस पी, तो a माइनस बी में है, a b का पिता है, यानी कि क्यू पिता है p का। तो ये इसका भी पुत्र हो गया, इसका भी पुत्र हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे पी क्यू के बीच क्या संबंध है ये दिखाना है। तो ये हो गया क्यू पिता है पी का, और पी के और क्यू के बीच हम क्या संबंध लगाएं। अगर मैं संबंध लगा देता हूँ अगर धन का, तो ये हो जाएगा पुत्री। अगर मैं धन लगा दूं तो ये हो जाएगा पुत्री हो जाएगा क्यू की। फिर यहाँ पे हम एक संबंध दिखा सकते हैं कि ये जो n है वो क्यू की माता है। तो ये पिता हो गया, ये पुत्री हो गया, और ये दोनों हो जाएगा पति पत्नी। फिर उसके हिसाब से ये इसका हो जाएगा पुत्र, और मैं धन का चिन्ह लगा सकता हूँ। अब एक चिन्ह यहाँ पे और आएगा, मैं ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है ए या बी, ये हमारा आंसर है। तो बी में है गुना। तो दोस्तों आपको चेक करके देखना है कि यहाँ पे जब आप गुना लगाएंगे तो आंसर आता है कि नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन ए या बी है।
दोनों हो सकता है। तो मैंने बता दिया है कि धन चिन्ह होगा, आपको ट्राई करना है कि गुना होता है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।